ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। परम पवित्र, परम महान, सन्मार्ग दिखाने वाली, मुक्ति देने वाली आप श्रीमद् भगवद गीता जी के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 7 से आज हम लोग विचार प्रारंभ करेंगे। प्रभुवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रभुवर जी कह रहे हैं, हे भरत कुल में उत्पन्न अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि का तात्पर्य है ह्रास। जब जब धर्म का ह्रास होता है, तो किस धर्म का? यहाँ परम पूज्य प्रभुवर जी का तात्पर्य है सनातन धर्म का। जब जब सनातन धर्म का ह्रास होता है, जब जब से तात्पर्य है जिस समय, जिस कालखंड में धर्मस्य अर्थात सनातन धर्म का ह्रास होता है, तब तब क्या आगे प्रभुवर जी कहते हैं, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का प्रसार, फैलाव होने लगता है, तब तब आत्मानं सृजाम्यहम्, मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। तो जब जब सनातन धर्म का ह्रास होता है, तो सनातन धर्म का ह्रास होता है अर्थात पूजनीय वेद जी में बताए हुए जीवन को जीने का जो मार्ग है, जीवन को जीने का जो तरीका है, उसमें जब कमी आने लगती है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और पूजनीय वेद जी में बताए हुए जीवन को जीने का जो तरीका है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसके विपरीत जीने वालों की संख्या बढ़ने लगती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। अब यहाँ इस श्लोक का जो चौथा चरण है, आत्मानं सृजाम्यहम्, अहम, मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। एक तो सीधा अर्थ इसका यह हो जाएगा कि मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, लेकिन एक अन्य अर्थ यह भी इससे प्रकट हो रहा है कि अहम आत्मानं सृजामि, मैं
जो मेरा परम चैतन्य स्वरूप है, उस परम चैतन्य स्वरूप को ही एक आकार रूप में प्रकट कर देता हूं। तो प्रभुवर जी ने यह तो बताया कि जब जब सनातन धर्म का ह्रास होने लगता है, मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। तो प्रकट करके क्या करते हैं? प्रकट करके क्या करते हैं, इस बात को परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी अगले श्लोक में बता रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के संरक्षण के लिए। तो कैसे साधुओं के संरक्षण के लिए? क्या सन्यासियों के संरक्षण के लिए, वैरागियों के संरक्षण के लिए, उदासियों के संरक्षण के लिए, कबीर पंथियों के संरक्षण के लिए, आदि आदि। किनके संरक्षण के लिए? तो देखें, ये जितने भी मार्ग हैं, सन्यासी, वैरागी, जितने प्रकार के साधक हैं, चाहे हम सन्यासी कह लें, वैरागी कह लें, उदासीन कह लें, कबीर पंथी कह लें, आदि आदि, ये हमारे अपने बनाए हुए हैं। यहाँ परित्राणाय साधु नाम से तात्पर्य है कि शास्त्र जी में, परम पूजनीय वेद जी में जीवन को जीने का जो रास्ता है, जो तरीका बतलाया गया है, उन तरीकों से, उन रास्तों से जो जीने वाले मानव हैं, जो जीने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए साधु शब्द का प्रयोग किया गया है। परित्राणाय साधूनाम, शास्त्र सम्मत, शास्त्र में प्रतिपादित बताए हुए मार्ग पर जो जीने वाले लोग हैं, साधु लोग हैं, उनके संरक्षण के लिए पहला उद्देश्य बताया। और दूसरा उद्देश्य बतला रहे हैं, विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कृत लोग हैं उनके विनाश के लिए। तो दुष्कृत क्या है? विनाशाय च दुष्कृतां, अर्थात पूजनीय वेद जी में, अन्य पूजनीय शास्त्र जी में, वेद सम्मत पूजनीय शास्त्र जी में जो जीवन को जीने के लिए बताए हुए रास्ते हैं, उनके विपरीत जो आचरण करते हैं, अर्थात जो पूजनीय वेद जी और वेद जी प्रतिपादित, वेद जी सम्मत जो शास्त्र हैं, उनमें जो निषिद्ध कर्म बताए गए हैं, जिन्हें करने से मना किया गया है, उनको जो ऐसे प्रकार के जो कर्म करने वाले हैं, उनके नाश के लिए प्रभु जी स्वयं को विविध कालखंडों में प्रकट करते हैं। आत्मानं सृजाम्यहम् विनाशाय च दुष्कृताम्। और अपने प्रकट होने का जो तीसरा उद्देश्य है, उसे आराध्यवर भगवान जी बता रहे हैं, परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की, सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए, पुनः संस्थापन के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आ सकता हूँ। मैं सतयुग में आ सकता हूँ, द्वापर युग में आ सकता हूँ, त्रेता युग में आ सकता हूँ, कलयुग में आ सकता हूँ, विविध काल के खंडों में आ सकता हूँ। प्रभु जी बता रहे हैं कि अब मेरे प्रकट होने का प्रयोजन यह है। अब एक विचार हम सबके हृदय में यह उत्पन्न होता है कि जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी अपने एक संकल्प से इन
परम आश्चर्यों से भरी हुई दुनिया को बनाते हैं, अनेक प्रकार की दुनिया को बनाते हैं, और दुनिया को बना करके फिर उन दुनिया को कुछ समय के लिए रखते हैं, और फिर अपने स्वरूप से बनाई हुई, स्वयं से बनाई हुई इस दुनिया को स्वयं में जब समाहित कर लेते हैं, समेट लेते हैं, ऐसे परमात्मा को इन जो निषिद्ध कर्म करने वाले हैं, रावण, कंस आदि, ऐसों को मारने के लिए जन्म लेना पड़ता है। ये तो विचार करने पर बड़ा अजीब प्रतीत होता है, अजीब लग रहा है कि भाई ऐसा क्यों। आप प्रभुवर जी एक पलक के हिलने मात्र से इनका सब कुछ मिटा सकते हैं, एक संकल्प से सब कुछ मिटा सकते हैं। फिर प्रभुवर जी केवल इन निषिद्ध कर्म करने वालों के संहार के लिए प्रकट हो रहे हैं। परम पवित्र रामायण जी में एक प्रसंग आता है कि एक बार रावण ने अपने एक जासूस को, एक गुप्तचर को, प्रभुवर भगवान श्री राम जी के सैन्य दल, जहां भगवान श्री राम जी का सैन्य दल जहां ठहरा हुआ था, वहां भेजा। प्रभुवर जी भगवान श्री राम जी के सैन्य बल की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सैन्य बल के विषय में जानकारी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो जो जासूस, जो गुप्तचर प्रभुवर जी के उस सैन्य दल में जा रहे हैं, गए हैं, सब देखने के बाद वापस आकर के जब अपने मूल्यांकन प्रभुवर श्री राम जी के सैन्य दल के विषय में उनकी जो समझ है उसको जब रावण को बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि स्वामी, रावण को संबोधित करते हुए, कि प्रभुवर श्री राम जी के सैन्य बल में जितने भी वानर हैं, उनमें हर वानर, प्रत्येक वानर आपको जीतने का सामर्थ्य रखता है। तो प्रभुवर जी के सैन्य बल में सम्मिलित, शामिल हुआ प्रत्येक वानर रावण को जीतने का सामर्थ्य रखता है। फिर प्रभुवर जी रावण से युद्ध करने क्यों जाते हैं? एक किसी वानर को भेज देते और वो रावण को जीत करके आ जाता। देखा जाए, परब्रह्म परमात्मा अपनी लीला का विस्तार करना चाह रहे, और कुछ नहीं। भगवान अपने संकल्पों से रावण, कंस आदि को समाप्त कर सकते थे एक पलक झपकने से, और जब ये निषिद्ध कर्म करने वाले मर जाते तो साधुओं का संरक्षण स्वाभाविक रूप से हो जाता, और जब साधुओं का संरक्षण हो जाता तो धर्म की पुनः अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठापन भी कर देते। लेकिन नहीं, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी, प्रभु और भगवान श्री राम जी आदि जब समय समय पर स्वयं को, परम चैतन्य को एक आकार रूप में प्रकट करते हैं, तो उनमें उद्देश्य है प्रभुवर जी का अपनी लीलाओं का बढ़ाना, अपनी लीलाओं को बढ़ाना, अपनी लीलाओं का विस्तार करना। और अन्य ये जो कर्म हैं जिनका वर्णन प्रभुवर जी कह रहे हैं, ये तो साथ साथ स्वयं ही होते जाएंगे। तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में प्रकट हो सकता हूँ, प्रभुवर जी का। प्रभुवर जी आगे कह रहे हैं वीर अर्जुन को कि देखो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा यह जो
दिव्य जन्म है और दिव्य कर्म है। देखा जाए, प्रभुवर जी ने अपने जन्म और अपने कर्म के साथ दिव्य शब्द का प्रयोग किया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे इस दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जो अनुभव कर लेते हैं। अब प्रभुवर जी का दिव्य जन्म क्या है और प्रभुवर जी का दिव्य कर्म क्या है? तो हम मानवों का जो जन्म होता है वह माता पिताजी के शुक्र और शोणित से जन्म होता है। लेकिन प्रभुवर जी का जन्म अर्थात प्रभुवर जी का प्रकट होना संसार में वह शुक्र और शोणित से नहीं होता है। वो किन्हीं माता पिता के तेजस तत्व से नहीं होता है। प्रभुवर जी प्रकृति की शक्तियों को स्वयं के अधीन करके स्वयं को चैतन्य रूप में प्रकट कर देते हैं। यही भगवान का दिव्य जन्म है। हम मानवों के की तरह प्रभुवर जी का जन्म अर्थात प्रकटीकरण नहीं होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, और हम जो मानव हैं यह अपने माताजी पिताजी के शुक्र और शोणित से जो जन्म हुआ यह अदिव्य जन्म है, यह दिव्य जन्म नहीं है। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं कि मेरे दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को, तो प्रभुवर जी भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य कर्म क्या है? प्रभुवर जी भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य कर्म है, उसमें कर्तापन के अभिमान का न होना। कोई भी कर्म भगवान जो कर रहे हैं उन कर्मों के को करने में अथवा कर्मों के आचरण में प्रभुवर जी के हृदय में कर्तापन का अभिमान नहीं होता है। प्रभुवर जी का दिव्य कर्म क्या है कि प्रभुवर जी को के प्रकट होने के बाद, प्रकट होने पर उनमें भोगों की लिप्सा नहीं होती है। यही प्रभुवर जी का दिव्य कर्म है। और हमें क्या है कि हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसमें हमें कर्तापन का अभिमान होता है। हम मानवों में भोगों की लिप्सा होती है। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं यही प्रभुवर जी का दिव्य कर्म है और यही प्रभुवर जी का दिव्य जन्म है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, वेत्ति अनुभव कर लेते हैं, तत्वतः आध्यात्मिक दृष्टि से। भगवान को जन्म नहीं लेना होता। देखें, हम लोग नाटक देखते हैं, एक पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के पीछे वो नृत्य मंडली के जो सदस्य हैं वो हैं। पर्दा हटा और वे प्रकट हो गए। तो परमात्मा का दिव्य जन्म कर्म ये है कि प्रभुवर जी बस वर्तमान हैं हर कण कण में, हर स्वरूप में, हर आकार में, और प्रभुवर जी अपने चैतन्य शक्ति को वहां विस्तारित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और स्वयं को प्रकट कर देते हैं। यही भगवान का दिव्य जन्म और दिव्य कर्म यह है। और यही आध्यात्मिक दृष्टि से अनुभव करना है कि भगवान की जो आकृति है, परब्रह्म परमात्मा जो प्रभुवर श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं, उन प्रकट होने में पंच तत्वों की कोई भूमिका नहीं है। प्रभुवर जी अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वयं को प्रकट करते, आत्मानम अपने परम चैतन्य स्वरूप को ही एक आकार दे देते हैं। इसे जब हम समझ लेते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तो फिर क्या होता है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म,
अर्जुन त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। तो जो भी मानव भगवान के इन दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को आध्यात्मिक रूप से अनुभव कर लेते हैं, जान लेते हैं, फिर प्रारब्धवश अपने पाए हुए इस शरीर को छोड़ करके त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जब इस शरीर को छोड़ देते हैं तो पुनर्जन्म नैति, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो फिर होता क्या है? नैति मामेति सोर्जुना, अर्जुन वे मेरे इन परम चैतन्य स्वरूप परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, उनका पुनर्जन्म फिर नहीं होता है। भगवान बता रहे हैं कि यह जो हमारा दिव्य जन्म है और दिव्य कर्म है, मानव का जो जन्म होता है, हम मानवों का, ये अपने पुण्य और पाप के भोगों के लिए होता है। लेकिन प्रभुवर जी का प्रकटीकरण पुण्य और पाप के भोगों के लिए नहीं होता है, अपितु अपनी लीलाओं को और विस्तार देने के लिए प्रभुवर जी का यह दिव्य जन्म अर्थात दिव्य प्रकटीकरण और दिव्य कर्म अर्थात प्रभुवर जी की दिव्य लीला संपन्न होती है। आज हम सब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के अनंत अहेतु की कृपा से इन गीता जी के विचार में यहीं विश्रांति लेते हैं और फिर उनके ही कृपा से अगली चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।